नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अनुभव पुनर्सत्यापन। तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग की कहानी ये है कि इसका जो राजा है और राजा के जो विभिन्न मंत्री हुआ करते थे पहले के ज़माने में, तो पहले राजा क्या थे, बड़े सख्त होते थे और वो जो भी गलतियां करते थे या जो भी लापरवाही करते थे उन्हें सज़ा देते थे। लेकिन आजकल वो ज़माना है और विशेषकर चिकित्सा विभाग की मैं बात करूँ तो इनके जो अधिकारी हैं उनकी तो बात ही निराली है। सीधे शब्दों में कहूँ तो निठल्ले ऑफिसर हैं जिनका काम करना नहीं है बल्कि परेशान करना है। और नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती के हज़ारों युवाओं को अगर किसी ने परेशान किया है, इस स्थिति में पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार ऑफिसर्स भी हैं जो निठल्लापना करते हैं। तो दोस्तों, मूक मौन विभाग, इसका अर्थ ये है कि चुपचाप मूक दर्शक, यानी कि सब कुछ देखते हुए भी चुप रहना, ये चिकित्सा विभाग की फितरत है। और गुनाहगार भर्तियों के बहुत सारे लोग हैं, उनमें चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। जो खबर है वो देख सकते हैं साथियों, ये स्मरण पत्र है, ठीक है, यानी कि सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट की तरफ से एक अंतिम स्मरण पत्र जो है जारी किया गया है। इसका मतलब ये है आप लोगों की भर्ती की प्रक्रिया तो जारी है। और ये जो सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट हैं, इन्होंने एक लेटर जारी किया। लेटर किनको जारी किया है? समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि जो बीसीएमओ हैं, समस्त जो प्रभारी हैं सीएससी के, पीएससी के, सिटी डिस्पेंसरी के, यूपीएससी के, ठीक है, और जिला प्रबंधक एनएचएम, एनयूएचएम, प्रबंधक ईएमआरआई, ठीक है ना, इन सबको सीएमएचओ साहब ने लेटर लिखा है। और क्यों लिखा है भाई, वो देख लो। विषय नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु जो अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2075 दिनांक 13/12/2023, यानी कि सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट ने एक जो आदेश है 13 दिसंबर 2023 को जारी किया था। और उसमें दोस्तों समस्त जो बीसीएमओ हों, चाहे प्रभारी हों सीएससी के, पीएससी को, सिटी डिस्पेंसरी के, यूएससी के, यूपीएससी के, या फिर जिला कार्यक्रम प्रबंधक हो एनएचएम, एनयूएचएम के, उनको कहा गया था भाई कि आप लोग जो है 13 दिसंबर को लेटर जारी करा था सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट ने। आप अंदाज़ा लगा लीजिए साथियों किस तरीके से गहरी नींद में चिकित्सा विभाग के ऑफिसर्स रहते हैं या जो नुमाइंदे हैं वो रहते हैं। उनको कहा गया था जयपुर सीएमएचओ की तरफ से कि भाई आप अनुभव प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन होना है सिफू के द्वारा, उन सब की पत्रावली दिनांक 3/1/2024 तक, यानी कि 3 जनवरी को 13 दिसंबर से लेटर जारी किया गया था और 20 दिन का समय दिया था। कितने दिन का? 20 दिन का, कि भाई आप जो पत्रावली है कमरा नंबर 10 में 3 जनवरी तक जमा करा सकते हो। लेकिन दोस्तों 3 जनवरी के बाद 25 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी का बाद 20 और दिन दे दिए गए। लेकिन महाशय जी जो हैं उन्होंने अभी तक जो है अनुभव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट को नहीं दिए हैं। और इन्होंने लिखा है कि पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। आज दिनांक मतलब 25 जनवरी तक, ठीक है साथियों, 25 जनवरी तक भी ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं। और अब कहें कि आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समस्त दस्तावेज दिनांक 30/1/2024 तक इस कार्यालय के कमरा नंबर 10 में करवाया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आप व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अब सीएमएचओ साहब ने कह दिया है कि भाई 30 तारीख तक 5-6 दिन का वक्त दिया जा रहा है, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों ऐसे शब्दों में जो लिखता है ना कि घोर लापरवाही, अंतिम अवसर, सर्वोच्च प्राथमिकता, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये जो शब्द है ना मेरे लिए ऐसे हैं कि इनका कोई खास महत्व नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी गलती तो यहाँ पर है, जब 3 जनवरी को
यहाँ पर जब मांगा गया था इनसे 3 जनवरी तक, तो सीएमएचओ फर्स्ट को 5 जनवरी को आदेश जारी कर देना चाहिए था, 6 को कर देना चाहिए था, 10 को कर देना चाहिए था, 15 को कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सीएमएचओ ने भी गलती की और जो लेटर जो है 3 को मांगा गया था तो 5-7 को जवाब दे करके उसे 15 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी 20 दिन का वेट किया। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहानी है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, एक से एक धुरंधर हैं। और यही वजह है कि दोस्तों आप लोगों की जो भर्तियां हैं उनमें समय जो लग रहा है, अब 30 जनवरी तक, अब ऐसे कितने सीएमएचओ होंगे जो, या फिर कितने बीसीएमओ होंगे जिन्होंने अब तक अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए जो जरूरी कार्रवाई है उनको अंजाम नहीं दिया गया हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ आधे से ज़्यादा सीएमएचओ या बीसीएमओ हो जिनको ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है, आधे से ज़्यादा आज तक उनके काम पेंडिंग होंगे। ठीक है, जबकि सिफू ने 22 नवंबर को कह दिया था कि इस तरीके से अनुभव पुनर्सत्यापन करेंगे, फिर उसके बाद 22 दिसंबर को भी कह दिया था कि भाई हम 27 दिसंबर को भी एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था कि हम जनवरी के पहले सप्ताह में अनुभव पुनर्सत्यापन करेंगे। खैर उन बातों को छोड़िए साथियों, अब भी वो बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये समझ सीएमएचओ को जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये जो लेटर है आज जारी किया गया है और इनको चांस दिया गया भाई कि जल्द से जल्द जो है आप लोग ये जो अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए जो भी फाइलिंग है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, इनको आप लोग 30 तारीख तक जमा करा दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि कार्रवाई कर देनी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि आपके इस लापरवाही का नतीजा हजारों चयनित बेरोजगार नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्य दिसंबर में पूरा कर लिया होता तो आज तक सिफू जो है अनुभव पुनर्सत्यापन कर लेता, लेकिन गलतियां सबकी रही हैं, कोई कम नहीं है और यही नतीजा है कि आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल के अभ्यर्थी हैं, कि आप लोग पता करें कि कितने कितने सीएमएचओ ने अब तक फाइलिंग कंप्लीट कर ली है अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए। यदि नहीं की है तो उन तक भी आप लोग अपनी बात पहुंचाएं और वो फाइलिंग वगैरह करके और जल्द से जल्द तैयार रखें सारी चीज़ें, ताकि जब अनुभव पुनर्सत्यापन हो तो और वक्त जो है उसमें ना लगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैंने अपने विचार कहे हैं, किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि किस तरीके से अधिकारी लोग काम करते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।